मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की गणना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के आयत का ही द्वितीय रूप है, जिसमें कोणों की प्रतिबद्धता समाप्त होती है। अर्थात आयत में हमारे कोण 90 अंश के होते हैं प्रत्येक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। केवल जब आयत के कोणों में परिवर्तन हो जाता है, जब आयत के कोण कम या अधिक हो जाते हैं, तो उस पर जो आकृति बनती है हम उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसी आयत पर ही हमारा त्रिभुज भी निर्मित होता है। हमारा त्रिभुज भी निर्मित होता है। इस क्रम से हम सब अपनी इन गणनाओं को पढ़ते हैं। इस क्रम में अब हम आज इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि तुम्हारे पास यह प्रश्न है, यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं, यहाँ पर तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दी गई हैं, और इस लंबाई चौड़ाई के क्रम में हमें क्षेत्रफल की गणना करनी है। जैसे ये हमारी आकृति दिखाई दे रही है 11.1 के पहले प्रश्न में, एक इस प्रकार की आकृति है जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है। यहाँ पर इसकी माप इस क्रम में दी गई है। और इस क्रम के माप में देने से तात्पर्य, यहाँ पर इस क्रम से इसकी संरचना दे दी गई। आधार को यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखा गया और यहाँ पर ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर स्पष्ट किया गया है। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने की गणना करते हैं, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका हम कोई भी नाम लिख सकते हैं और फिर यहाँ हम क्षेत्रफल की गणना करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख लेना है यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का, और लिखते हुए प्रयोग करना है बराबर बी क्षेत्रफल बराबर पूरा सूत्र लिखना गुणे ऊंचाई बी एच। हमारे लिए आधार होगा 7, ऊंचाई होगी 4, और फिर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम गणना कर लेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न इस क्रम में सरल होगा, इस क्रम में हल हो जाएगा। तो हमें शेष चित्रों को देखकर इसी क्रम में हल कर लेना है, और नहीं अगर कोई समस्या आती है तो हम इसे पुनः हल कर लेंगे। अगर हम ई को देखते हैं, ये हमारा ए है, इसमें एक ई का प्रश्न है जिसका चित्र इस क्रम में बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये लंब खींचा गया है
और ये शीर्ष लंब ही इसकी ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई जो लिखी गई है 4.4 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर क्षेत्रफल की गणना करेंगे, आधार चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अब हमारे लिए इस भुजा को हम आधार मानकर गणना करेंगे। ये हमारे आधार परिवर्तित हो सकते हैं। हमें जिस भुजा पर हमारी ऊंचाई दी जाएगी, हम उसी भुजा को आधार मानेंगे जहां पर हमारी भुजा ये समकोण बनाती है। बी एच और बी एच के क्रम में अब हमारा बी होगा 2×4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब गुणा करोगे 2 चौक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ दशमलव लगा दोगे 8.8 सेंटीमीटर का वर्ग। यह तुम्हारे इस प्रश्न का हल होगा। इसी क्रम में अब हम जो अपना दूसरा प्रश्न है वो त्रिभुजों पर आधारित है, और उनके लिए हम हल करते हैं, और उन त्रिभुजों को हम देखकर उनकी गणना करते हैं। वहां भी आज ज्यादा प्रश्न नहीं है, तुम्हें थोड़े ही प्रश्न मिलेंगे। देखो, ये तुम्हारे पास 3 चित्र हैं त्रिभुजों के, जहां पर ये रचनाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज तुम्हारा ऐसे बनाया गया है, जहां पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से शीर्ष लंब डालकर इस ऊंचाई को 3 सेंटीमीटर दिखाया गया है। अब यहाँ लिखोगे, अगर यहाँ नाम है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हम यहाँ लिख देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और फिर सूत्र लिखेंगे 1/2 BH, 1/2 गुणे 3 B आधार 4 गुणे H 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ जब सरल करेंगे तो 2 1 कम 2 दूनी 4, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने इस क्रम में हम इसे हल कर लेंगे। और जो तुम्हारा बी का प्रॉब्लम, ये हमारा ए है 2 का 2a, हम 2 का बी जो लिखा गया है इसी क्रम से है, आकृति परिवर्तित है। आकृति तुम्हारी परिवर्तित है। यहाँ पर इसको ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा गया है, और यहाँ 3.2 सेंटीमीटर लिखा गया है। यहाँ भी वही करना होगी। अब हमारा आधार ये होगा, और ये हमारी ऊंचाई होगी। फिर यहाँ पर वही लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, और आधार गुणे ऊंचाई के क्रम में 1/2 गुणे 5 गुणे 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरल कर लेना 1.6, 16 पंचे 80.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम अपनी गणना के क्रम में इनको सरल कर लेंगे। गणना के क्रम में हम इन्हें सरल कर लेंगे, और ऐसे ही हम सब अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सरल